बाबा मैया से कहते हैं कि मैया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया, अपने लाल कदर से करा दे दर्शन को आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। जो भी भोले बाबा की भक्ति एक बार और पूरे पूरे दोनों हाथ उठाइए और सभी गाएंगे बोले महाकाल राजा की नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, ये सौदा के घर आया, ओ ये सौदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोली महाकाल राजा की जय हो, बोली गोपेश्वर महादेव की जय हो, बोली नंदेश्वर महादेव की। अब यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ आए, माता से याचना करते हैं, माता दर्शन करा दो, माता दर्शन करा दो। मैया खूब मना करती है, खूब मना करती है, लाला के दर्शन नाय कराऊंगी, जो चाहे सो ले ले पर दर्शन नाय करा सकती। तू चाहे तो गाय ले ले, तू चाहे तो धन दौलत पैसा रुपया पैसा जो चाहे ले ले बाबा, पर दर्शन नाय करा सकती, क्योंकि मेरो जो लाला है वो बहुत छोटो सो है और वो ये तेरे गले में जो सांप लटक रहे ना वहां से डर जाएगा, वहां से डरेगा, मैं दर्शन ना ही करा सकती। तो भी बाबा भोलेनाथ करे इन सांपों से डरेगा तेरा लाला, इन सांपों से डरेगा? अरे इन सांपों से नहीं, वो तो शेष नाग पर शयन करे है, तेरे लाला एक छोटे से सांप से नहीं डरेगा। अरे नहीं नहीं, मेरा कन्हैया अगर फोटो में भी सांप देख ले तो मेरी गोदी में चढ़ जाए डर के मारे, वो डर जाएगा। अरे अपना शकल तो देखो, अपना स्वरूप तो देखो कैसा है। बाबा भोलेनाथ ने कही अगर दर्शन नहीं कराओगे तो यहीं बैठ जाऊंगा। बोले बैठो रे बाबा, बोले कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं धुनी रमाऊंगा। बोले रमाते रहो। फिर मैया ने कही कि दर्शन तो ना ही कराऊंगी, बैठो रे भले। बाबा ने कहा ठीक है दर्शन नहीं कराओगी। बाबा चले गए, भोलेनाथ चले गए। कन्हैया ने लीला प्रारंभ की, क्योंकि भगवान का कोई भक्त आए, भगवान की कोई दर्शन करने की लालसा से आए और वो खाली चले जाए, ये कैसे संभव है। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, बाल लीला की, रोना शुरू किया और भगवान बड़ी जोर जोर से रो रहे, भगवान बड़ी जोर जोर से रो रहे। माता यशोदा ने जितने तरीके थे सब अपना लिए, लेकिन भगवान चुप होने का नाम नहीं ले, रोए जा रहे, रोए जा रहे। और गोपियों को देखो, कहो कि नजर तो नहीं लग गई, कोई ने शायद नजर लगा दी, कोई ने कुछ कर दियो दिखे। उनके मन में तो सदैव यही चलता रहता है। और कन्हैया गलती से एक छींक भी क्या ले ले, उन्हें लगता है किसी ने कुछ कर दिया और तुरंत भगवान के ही नाम से भगवान को झड़ा देना शुरू कर देती है। हे केशव मेरे कान्हा की रक्षा करना, हे ऋषिकेश भगवान मेरे कान्हा की इंद्रियों की रक्षा करना, इस प्रकार से भगवान को झाड़ा देती रहती है। अब उनने देखा कन्हैया तो चुप ही नहीं हो रहा, तो बाबा भोलेनाथ को बुला करके लेकर आए कि बाबा कुछ कर दे, पर बस मेरे कन्हैया को चुप कर दे। अब मैया ने, यशोदा मैया ने बाबा भोलेनाथ को कन्हैया के दर्शन करवाए और जैसे ही दर्शन कराए कन्हैया चुप हो गए, रोना बंद हो गया। मैया पक्का यकीन हो गया इन्हीं ने जादू किया था, ये बाबा ने जादू किया था।
अब जब जादू किया था तो बोले बाबा अब जो तूने जादू किया था वो हटा ले। अब कन्हैया को बाबा भोलेनाथ की गोदी में दे तो कन्हैया हंसे, और मैया की गोदी में ले तो कन्हैया रोने लग जाए। अरे बाबा तूने ये कहा जादू करो कि मेरो लाला मेरे ही पास ना रहे और तेरी गोद में जाके हंसे। तू ये जादू हटा, ये जादू टोना बंद कर, तूने जादू करा है। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, उपाय बताता हूँ। जहाँ तेरे लाला को तू निलावे, जहाँ तेरा लाला नहावे, वहाँ को पानी मेरे ऊपर आवे, ऐसी कोई व्यवस्था तेरे घर में कर ले। नंद भवन में मेरी स्थापना कर ले। अगर आपने नंद भवन में मेरी स्थापना करी तो आपका लाला कभी भी नहीं रोएगा। इसलिए नंद भवन में नंदेश्वर महादेव की स्थापना की गई। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। और कन्हैया ने खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। अब आगे लीला आती है कि भगवान ने धीरे धीरे जो है घुटमन घुटमन चलना अब शुरू कर दिया है। कन्हैया धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं, अब घुटमन घुटमन चलना शुरू किया भगवान ने। एक दिन नंद बाबा स्नान करके आए यमुना जी में और भगवान के पूजा घर में प्रवेश कर रहे थे। अब जैसे ही भगवान के पूजा घर में प्रवेश कर रहे थे, छोटे से कन्हैया घुटन घुटन चलते हैं, वो भी नंद बाबा के पीछे पीछे घुटन घुटन चल करके जाने लगे। अब कन्हैया घुटमन घुटमन चल करके जब कन्हैया मंदिर में प्रवेश ही करने वाले थे तो नंद बाबा ने रोक दिया। ए कन्हैया तू अंदर ना ही जा सके, तू यहीं रुक। ए लाला तू भीतर ना आवे। अब कन्हैया तो बहुत छोटे से हैं, लाला तो बहुत छोटे हैं, तो क्या बोलने बोले, क्यों मैं क्यों नहीं आऊं भीतर, मैं क्यों नहीं आ सकूं? तो बोले तू नहायो ना है, अभी तू नहीं आ सके, पहले जाकर स्नान करो, वाके बाद मंदिर भीतर आवे, मंदिर में आवे। अच्छा तब कन्हैया क्या जाने नहाना क्या होता है, नहाना नहीं क्या होता है, बोल दिया, हम तो बड़े हैं, हम तो कुछ भी बोल देते। तो कन्हैया तो समझे नहीं, लीला कर रहे हैं। अब नंद बाबा तो जा करके पूजा करने लगे। अब जब तक नंद बाबा ने पूजा की, कृष्ण भगवान जो कन्हैया हैं वो कहाँ बैठे, द्वार पर बैठे रहे और द्वार पर बैठ करके पूरी पूजा को देख रहे हैं। और नंद बाबा किसकी पूजा कर रहे हैं, शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं। और शालिग्राम जी की जब पूजा कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं शालिग्राम जी घी में नहाए, शक्कर में नहाए, फिर दही में नहाए, फिर शहद से स्नान कराए। कन्हैया के मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे दूध में, दही में, शक्कर में, घी में नहाए, ये तो बड़े मीठे गए होंगे। सो क्या किया कन्हैया ने, धीरे धीरे जब नंद बाबा तो अपनी माला जप करने में लग गए, पूजा करके माला जप कर रहे थे। और कई लोग माला जप करते समय क्या करते हैं, आंखें तो बंद करते ही करते हैं, ऊपर से कपड़ा भी डाल लेते हैं ताकि बाहर का कोई प्रकाश उन्हें दिखाई न दे, अच्छे से ध्यान लग के माला कर सके। इसलिए नंद बाबा ने अपने ऊपर कपड़ा डाल करके माला जप कर रहे थे। कन्हैया धीरे से देहली चढ़ करके गए और देहली चढ़ करके मंदिर में प्रवेश कर लिया और शालिग्राम जी को उठा के गपक से मुंह में रख लिया। अब मुंह में रख लिया और बैठ गए। अब शालिग्राम जी, भगवान भी छोटे से और शालिग्राम जी भी छोटे से, लेकिन भगवान का पूरा मुंह भर चुका। अब भगवान उनको अपने मुंह में इधर के उधर, उधर के इधर गड़का रहे हैं। अब यहाँ पर नंद बाबा की जैसे ही माला पूरी हुई, उनने देखा शालिग्राम जी को प्रणाम कर लूं। शालिग्राम जी को प्रणाम करने लगे तो दिखाई नहीं दे रहे थे, कहाँ गए, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। फूल हटाया, पत्ती हटाई, सब प्रसाद हटाया, देखा कहीं भी नहीं दिखे। इधर उधर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, तो बाएं श्रीमान जी बैठे हुए थे। और बैठे तो बैठे थे ऐसे आलती पालती लगाकर बैठे, और मुंह हो रहा ऐसे गुब्बारा जैसा फूला हुआ पूरा का पूरा, और ऐसे मुंह फुलाकर बैठे। चोरे लाला तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कैसे बैठा, मना किया था ना भीतर ना आवे। कन्हैया बोले ऊ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों आयो, यहाँ क्यों आया तू? बोले अब उनको समझ में आ गया कि इसके मुंह में कुछ है, कुछ गड़बड़ की है। नंद बाबा ने एक गुलचा मारा गाल में, तो जो शालिग्राम जी थे वो गपक करके बाहर आ गए।
अरे मेरे भगवान खा गया। यशोदा मैया से जाकर के शिकायत की, अरे तेरे लाला को तो देख मेरे भगवान ही खाए गयो। अभी छोटो तो ऐसे ऐसे उद्यम करे, ऐसे उल्टे काम करे, मेरे भगवान खाए गयो। पहली बात तो मंदिर में आयो, उसके बाद में मेरे भगवान ही खाए गयो। हे शालिग्राम जी, हे भगवान क्षमा करना, ये तो छोटो सो लालो, ये कुछ नहीं जाने, ये बड़ी गड़बड़ करता है, ये कुछ जानता नहीं है, इसलिए क्षमा याचना की भगवान से। मैया ने पूछी, चोरे लाला तू क्यों गयो मंदिर के भीतर? तुझे नहीं जाना चाहिए था, और तूने शालिग्राम जी क्यों खाए? अरे मैया, मैंने सोची रोज रोज घी में नहाए, शहद में नहाए, तो मैंने सोची बहुत मीठे हो गए होंगे, सो मुंह में धर लिए, पर कोई मीठे मीठे नहीं लगे मुझे तो। मैया ने बोली, इसको का समझाऊं, पता नहीं क्यों तो उद्यम करे है, शायद कई वर्षों बाद बालक होता है तो ऐसे ही उद्यम करता है। तो मैया ने यही सोची, जिद्दी है थोड़ा। अब कन्हैया को मैया ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को सजाने में कोई कमी नहीं रखती, खूब प्रेम से खूब श्रृंगार करती हैं, खूब श्रृंगार करती हैं। तो कन्हैया का खूब सारा श्रृंगार किया। अब जब कन्हैया का खूब सारा श्रृंगार किया तो उस श्रृंगार को क्या क्या किया, माथे पर मोर का मुकुट बांधा, और माथे पर मोर का मुकुट बांधने के बाद में कमर में गर्दनी बांधी, पैरों में नुपुर बांधा और पीला पीतांबर ओढ़ाया और गले में माला डाली। इस प्रकार से सुंदर श्रृंगार भगवान का किया और कन्हैया को उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चला रही हैं। कन्हैया को धीरे धीरे उंगली पकड़ करके यशोदा मैया तो चला रही थी, लेकिन कन्हैया तो ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगे, ठुमका मार मार के नाचने लगे। अब कन्हैया नाच रहे हैं। अब जब कन्हैया नाच रहे हैं, जगत को नचाने वाला नाच रहा है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, उनके साथ में नृत्य कर ही लेना चाहिए। आइए भजन के माध्यम से कन्हैया का नृत्य दर्शन करें। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में बाके बिहारी लाल की, नंद के लाला की जय हो। अब कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। अब देखो, जो पूरी दुनिया को नचाता हो वो अगर नाचने लगे तो कैसी स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी उस समय, कैसा दर्शन रहा होगा, क्या झांकी होगी। वो जो जगत को नचाने वाला है वो भी मैया यशोदा के आंगन में आज नृत्य कर रहा है, और ऐसे डुमुक डुमुक कर
नाच रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, बालकों को जब वो नृत्य करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, कितना सुंदर दर्शन होता है। तो वो जब जगत पिता और सबसे सुंदर श्याम सुंदर जब नृत्य करता होगा तो क्या स्थिति रही हो, कितना सुंदर दृश्य होगा। समस्त देवी देवता उस दृश्य, उस झांकी को दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं और अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं और कहते हैं यशोदा तेरे भाग्य की कहीं नहीं जाए। और कहा गया है यशम ददाति इति यशोदा, जो यश को भी यश प्रदान करे। देखिए भगवान हम सबको यश प्रदान करते हैं, भगवान हम सबको यश प्रदान करते हैं। यश का तात्पर्य ऐश्वर्य, सुख, सुविधा सब भगवान हमें प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान को ये सारी चीजें कौन प्रदान कर रहा है? यशोदा मैया प्रदान कर रही है। इसलिए कहा गया यशम ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करते हैं उनको मैया यशोदा यश प्रदान करती है। ऐसा मैया यशोदा का दर्शन। अब जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो उन्हीं के बीच में नृत्य करते करते वहां से एक गोपी गुजरी और उस गोपी ने भगवान को नृत्य करते हुए देख लिया, वो दर्शन कर लिया। उसके मन में आई, वो दौड़ी दौड़ी गई सभी गोपियों के पास में और दौड़ करके जाकर कहने लगी, अरे यशोदा के आंगन में तो आज कन्हैया नृत्य कर रहा था, आज लाला नृत्य कर रहा था और ऐसा नृत्य कर रहा था कि वो मन को प्रमुदित कर रहा था। मैं उस झांकी का दर्शन भूल नहीं पा रही हूँ। हमें भी चाहिए कि कन्हैया हमारे यहाँ भी आकर के नृत्य करे, ऐसा ही चाहिए। अब कैसे भी करके कन्हैया को अपने घर बुलाओ। सभी गोपियों के मन में इच्छा जागृत हुई कि कन्हैया हमारे घर पर भी आए, कन्हैया हमारे घर पर भी आए। सबकी इच्छा थी, सब कामनाएं करने लगी। लेकिन रोज रोज किसी के घर भी तो नहीं जा सकते ना दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया के यहाँ सारी गोपियां दर्शन करने के लिए नित्य तो जा नहीं सकती थी, कभी कभी जा सकती थी बहाना बना बना करके। ऐसा क्या करे कि लाला का नित्य दर्शन होया करे। इधर भगवान बड़े होने लगे हैं, 1 वर्ष हो गया लेकिन अब तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ, क्योंकि उत्सव में और भगवान के दृश्य में इतना सब भूल गए, घूम गए कि भगवान का नामकरण भयो ही ना। अब वसुदेव जी ने वहां से भेजा, गर्गाचार्य जी को भेजा कि नामकरण करके आ जाओ, क्योंकि बलराम जी भी तो है वहां, तो जाओ जा करके नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने कहा, भाई को ब्याह शादी विवाह कराना हो तो बताओ, किसी की जन्म पत्रिका बनवानी हो तो बताओ, किसी को पत्रिका छपवानी हो तो बताओ, नंद और किसी के यहाँ लाला भयो हो तो नामकरण संस्कार करवाना हो तो बताओ। नंद बाबा बोले हमारे घर में 2-2 लाला है पर काऊ को नामकरण संस्कार ना है भयो, अभी तक नहीं हुआ किसी का भी नामकरण संस्कार। अरे बड़ी कृपा की बाबा आपने, मेरे घर चलो और नामकरण संस्कार करको आओ। नामकरण संस्कार करने की प्रार्थना की। गर्गाचार्य जी बोले आपके घर का नामकरण संस्कार मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले आप बड़ी धूमधाम से काम करो और उधर कंस जो है बच्चों को मारने पर तुला हुआ है, आप नामकरण संस्कार करोगे फिर से कोई व्याधि आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। और अगर कराना है तो एक शर्त है, आप उत्सव नहीं मनाओगे, शांति पूर्वक। नंद बाबा बोले अरे कोई के नहीं बुलाऊं, कोई के भी नहीं, किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, केवल अपने घर के लोगों को, किसी को भी पता ना है चलेगा, केवल अपने अपने घर के लोग। दोनों को बोल दिया, यशोदा मैया को और रोहिणी माता को, कि अपने पुत्र को लेकर के गोष्ठ में चले जाना, गौशाला गोष्ठ में चले जाना। गौशाला में ही नामकरण संस्कार हो जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। गौशाला में गर्गाचार्य जी बैठे हैं, दोनों माताएं पुत्रों को लेकर के आई, लेकिन यशोदा मैया और रोहिणी जी ने सोचा कि पता नहीं कौन से पंडित जी ले आए होंगे भी कि नहीं, जानकार जानते भी कुछ होंगे कि यूं ही आ गए, पता नहीं, परीक्षा तो करें। दोनों माताओं ने पुत्रों की अदला बदली कर ली। बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया और रोहिणी जी ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया।
दोनों माताएं लेकर के गर्गाचार्य जी के समक्ष पहुंची और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया वो तो अपनी देह सुधि भूल करके भगवान के दर्शन में, उनके ध्यान में निमग्न हो गए, सब कुछ भूल गए। आंख खुली की खुली रह गई, आंख फटी, मुंह फटा का फटा और श्वास बंद, कुछ भी नहीं कर रहे, बस दर्शन कर रहे और दर्शन करते ही रह गए, ऐसे ध्यान मग्न हो गए। क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप कि देह सुधि भी भुला दे, क्योंकि आज तक हमने इतना सुंदर स्वरूप का दर्शन किया ही नहीं है, हम भगवान के स्वरूप का अनुभव भी नहीं कर सकते। इसलिए तो जब कहा जाता है तो हम सोचते होंगे सुंदर, क्योंकि हम उतना सुंदर अनुभव में भी नहीं कर सकते। अरे योगी भी जिसका दर्शन करके ध्यान मुदित हो जाए, वो अपनी देह सुधि भूल जाए, वो तो देखो कितने सुंदर होंगे। बाबा भोलेनाथ जिनका दर्शन करने के लिए आते हैं वो कितने सुंदर होंगे, क्या उनका स्वरूप रहा होगा, हम साधारण जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें दर्शन करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जब भी हम कथा का श्रवण करें, हमारे मन में उस छवि को दर्शन करने का प्रयास करें कि वो छवि कैसी रही होगी, वो समय कैसा रहा होगा, वो स्थान कैसा रहा होगा। वहां पर अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दर्शन किया और दर्शन करके ध्यान मुदित हो गए, उनके प्राणों का संचार होना बंद हो गया और वो तो बस दर्शन कर रहे थे। दोनों मैयाओं ने सोचा बाबा सिधार गयो दिखे, न तो श्वास चल रही है आगे और ना ही कोई पलक झपकाए। भाई कोई व्यक्ति ध्यान करे तो आंख बंद करके करे, ये आंख खुली की खुली रह गई और आंख में पलक भी नहीं झपक रही, पलक नहीं झपके तो नहीं झपके, लेकिन ये तो बाबा तो श्वास भी नहीं ले रहे। अब दिखे पधार गए हैं, तो मैया को बड़ी चिंता हुई, अरे पधारने थे तो बाहर जाके पधारते, मेरे घर में क्यों पधार गए। अब किसी के यहाँ कोई बाबा संत महाराज आए और वो आकर के आपके यहाँ ही चले जाए, सिधार जाए, तो फिर क्या होगा। अरे इसके घर गए और जाते ही पधार गए, पता नहीं क्या करा, पता नहीं क्या खिलाया पिलाया, लोग तो यही कहेंगे, अच्छा थोड़ी कहेंगे। माताओं को डर लगा। अब दोनों बोली, ओ बाबा, ओ महाराज, उठो उठो। जब जोर से चिल्लाया तब उनकी समाधि, वो ध्यान टूटा और ध्यान टूटकर बोला, हाँ देवी बोलो। उन्होंने कहा, या को नामकरण संस्कार करना है। गर्गाचार्य जी बोले, या को मैं का नामकरण संस्कार करूं, इसके मैं क्या नाम रखूं, इसके तो हजारों हजारों नाम है। यशोदा मैया बोली, ओ बाबा ज्यादा 3-5 मत कर, नामकरण संस्कार करने आए हो, नामकरण संस्कार करो। अब कह रहे हजार हजार नाम है, मोको 1000 नाम नहीं चाहिए, मोको तो कोई एक नाम दे दे जिससे मैं अपने लाला को बुला सकूं, मोको 1000 नाम नहीं चाहिए। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे कि जो आपकी गोदी में है, पहले बताया कि ये रोहिणी के पुत्र श्री बलराम जी महाराज है, इनके बल की अधिकता के कारण इनको बलराम कहा जाएगा। बोलिए शंकर शरण भगवान की, बलराम जी भगवान की, शेषावतार भगवान की जय। इस प्रकार से बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। इसके बाद में फिर उन्होंने बताया कि आपकी गोद में, ये जो रोहिणी की गोद में है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप का जैसा होगा। जैसे ही साक्षात बोला, इतने में ही भगवान ने इशारा कर दिया। भगवान नहीं बताना, या भगवान बताने की गलती मत करना, क्योंकि भगवान बता दिया तो मैया जो प्रेम करती है वो प्रेम नहीं करेगी, क्योंकि हम भगवान से उतना प्रेम नहीं करते जितने अपने सगे संबंधियों से करते हैं। भगवान कह रहे कि अगर मुझे भगवान बता दिया तो मुझे इतना प्रेम नहीं मिलेगा। और देखिए कहा जाता है भगवान किसके भूखे हैं, तो भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। इस दुनिया को आप प्रेम भी दो, धन संपत्ति भी दो, मान सम्मान भी दो, इनके लिए कार्य भी करो, तो भी भूखे के भूखे। मरते दम तक कितना भी घी डालो तो भी लोग बोलेंगे, अरे इतना कुछ करके मरा तो भी ऐसा कार्यक्रम करा।
तो भी भूखे के भूखे, और जीवन भर काम करते रहो तो भी संतुष्टि नहीं होती। लेकिन भगवान को केवल एक चीज चाहिए हम जीवों से, वो है प्रेम। और प्रेम कैसा? शुद्ध प्रेम, केवल शुद्ध प्रेम जो केवल उनके लिए हो। और देखिए, हम संसारी लोगों की भी प्रवृत्ति है कि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रेमी कोई और किसी और से प्रेम करे। हमारी भी ये प्रवृत्ति होती है, जैसे हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ही प्रेम करे। हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि हमारा व्यक्ति हमसे ही प्रेम करे। एक माता का पुत्र अगर किसी और से प्रेम करे तो, किसी दूसरी को माता बोले तो चलेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ये उसको माँ क्यों बोलता है? इसकी माँ तो मैं हूँ। क्योंकि प्रेम में दो नहीं चलता, प्रेम में एक चलता है। इसलिए संसार को छोड़ करके भगवान से प्रेम करो, प्रेम भगवान से करो। और इस संसार में प्रेम होता भी नहीं है, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है। और संसार में जो कुछ हम क्रियाएं करते हैं वो क्यों करते हैं? स्वार्थ से करते हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं हम स्वार्थ से कर रहे हैं। अगर हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसलिए सब एक दूसरे का बोझा ढो रहे हैं, सब एक दूसरे का वजन ढो रहे हैं। कोई जी नहीं रहा है, कोई प्रेम नहीं कर रहा है, सबके ऊपर परेशानी है, जिम्मेदारी है और समाज का। और जो समाज आपके लिए कुछ नहीं करता उसी समाज का बोझ आपके ऊपर है। और इसलिए आप सब कुछ कर रहे हैं, प्रेम के कारण नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी के कारण कर रहे हैं। लेकिन प्रेम अगर किसी से करना है तो वो गोविंद से करना, क्योंकि प्रेम की रीत गोविंद से अच्छा इस संसार में और कोई निभा नहीं सकता। और भगवान कहते हैं कि दुनिया को तो सब कुछ चाहिए लेकिन भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति